1997 में प्लाईवुड का काम शुरू करा था। उससे पहले टिम्बर का काम करते हैं हमारे पापा। 97 में जब प्लाईवुड का काम शुरू करा था उस समय नॉर्थ ईस्ट से जो मटेरियल आता था, नेचुरल ब्रांड आता था ग्रीन, उसके काम करते थे। फिर धीरे धीरे हमने उसको ब्रांडेड के साथ में यमुनानगर के प्रोडक्ट भी शुरू करे। अब फिर सेंचुरी और अभी एक विगवेम ब्रांड है, अभी 3-4 साल से विगवेम का काम कर रहे हैं अभी हम। टिम्बर के अंदर फिंगर जॉइंट वुड बनाते हैं अभी हम, जो एक इको फ्रेंडली वुड है जिसको छोटे टुकड़े होते हैं लकड़ी के, उसे जोड़ के लकड़ी के यूज़ में जैसे डोर्स बना देते हैं, उसके विंडोज़ बनाते हैं, चौखट बनाते हैं। ये काम 2000 से कर रहे हैं और आज की डेट में उदयपुर में बहुत से प्रोजेक्ट कर रखे हैं मैंने, छोटे हो या बड़े हो सब इसके अंदर हमारा काम चल ही रहा है। और फर्नीचर का भी हम इन दोनों काम किया पिछले साल भर से। उसमें डबल बेड, सोफ़ा, डाइनिंग ये भी मैं बना रहा हूँ। और 2011 में लेमिनेट का होलसेल काम शुरू करा था। 5 कंपनियों का हमारा काम है लेमिनेट्स का, जिसका हम डीलर नेटवर्क काम करते हैं। राजस्थान, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, इसमें भी हमारे डीलर नेटवर्क है, उसमें हम लेमिनेट का होलसेल काम करते हैं। पीवीसी जो लेमिनेट है वो इतना नहीं चलता है, पेपर लेमिनेट ही जो जिसको कहते हैं पेपर लेमिनेट वो ही चलता है। उसमें क्या रेंज मेंटेन है। और एसएफ तो देखो जिसको ऑफिस है या नॉर्मल है तो वो एसएफ यूज़ में लेगा। और घर वाले जो माइल्ड टेक्सचर होते हैं, जो ज़्यादा टेक्सचर भी नहीं चाहिए आजकल लोगों को, थोड़ा सोबरनेस चाहिए। पहले जो आज से 2-4 साल पहले बहुत हाई टेक्सचर चलते थे वो अब ख़त्म हो गए। और कलर्स भी लोगों स्लाइट कलर चाहिए, ज़्यादा हेवी नहीं चाहिए। और ज़्यादा वुडन कलर ही चलते, ज़्यादा वुडन के जितने कलर है। प्लेन कलर फिर भी थोड़ा अब आर्किटेक्ट इंटीरियर जो होते हैं उसको क्लब करते हैं, उसके अंदर मिक्स मैच करके चलाते हैं तो वो चलता है। बाकी मार्केट ऑफ पेपर देखिए प्लाईवुड है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो लगाना ही पड़ेगा उसको। तो लेमिनेट ही ऐसा प्रोडक्ट है जो रिजनेबल भी पड़ता है और फटाफट तैयार भी हो जाता है, तो वो तो डिमांड बनी रहेगी हमेशा। फिर विनियर जो है उसके ऊपर क्या वो भी चलता है, पर अच्छा आदमी क्या उसका थोड़ा रेंज ज़्यादा होता है, फिर उसके क्या पॉलिश का खर्चा उसके ऊपर, तो उसको क्या आदमी थोड़ा मिनिमम जगह ही लगाता है, लिविंग एरिया में, ड्राइंग रूम में ये लगाता है, घर पे अपने लोगों के उसके ऊपर बजट के ऊपर भी होता है इसके अंदर ये काम। तो इसलिए कि पीवीसी और जो चीज़ बोल रहे हैं आप ऊपर लगाने का, वो चीज़ कम लगती है, ज़्यादा पेपर लेमिनेट्स ही चलते हैं। डोर का मार्केट अलग तरह का बहुत बड़ा मार्केट है हमारा, और बहुत तरह के मार्केट के साथ हम डोर को प्रोवाइड कराते हैं। उदयपुर के आसपास सराउंडिंग 100-150 किलोमीटर तक हम इसको सप्लाई देते हैं। और डिज़ाइनर डोर्स जो चाहें आप वुड में, हम इसके अंदर डोर्स के अंदर हम कुछ नया हट के काम डोर का बनाते हैं। जैसे मेम्ब्रेन डोर्स बनाते हैं, लेमिनेट डोर करते हैं, उस लेमिनेट में ग्रूविंग हो गया आजकल, वो नई चीज़ इनोवेटिव प्रोडक्ट है। फिर वुड को फ्लड डोर पे वुड का एक एम्बोस करके वो भी हम बनाते हैं। उसमें मेन गेट जो इसका लोग टीक का डोर, नॉर्मल टीक का डोर महंगा पड़ता है लोगों को, उसमें इतनी डिज़ाइन नहीं लगा पाते हैं, पर फ्लश डोर पे उसको टिक का यूज़ लेके हम उसके अंदर डिज़ाइनर डोर भी बहुत तरह के बना रहे हैं। और पिछले 4-5 साल से इस डोर इंडस्ट्री में हमको ये लग रहा है कि लोग को रेडीमेड पे ज़्यादा चले गए, क्योंकि लोगों को क्या है सोल्यूशन चाहिए उसके अंदर कि भाई साहब कौन सब पूरी टीम को बिठाए, फिर मैनेज नहीं हो पाता, और हम पूरा इनको एक सोल्यूशन करके दे देते हैं। उस सोल्यूशन से क्या होगा, लोगों को मतलब विश्वास होने लगेगा कि इनके यहाँ पूरा चीज़ अच्छी सब रेंज मिलेगी। उसमें क्या फुल A to Z टेंशनलेस मतलब काम करके देते हैं। आदमी को भी लगता है कि भाई साहब मैं ये काम आपको दूंगा तो मेरा काम 100% बढ़िया हो जाएगा। हम कस्टमाइज डोर बनाते हैं, उसमें एक हम मेम्ब्रेन डोर बनाते हैं। मेम्ब्रेन डोर में वो क्या फ्लश डोर जो होता है उसके ऊपर हम PVC मेम्ब्रेन शीट चढ़ा देते हैं, जो पानी से जिससे इफेक्ट नहीं आता उस PVC चढ़ने की वजह से, और डिज़ाइन बहुत सारी इसके अंदर बन जाती है। फिर लेमिनेट्स होता है सनमाइका जिसको बोलते हैं, वो भी फ्लश डोर पर सनमाइका चिपका के भी एक डिमांड में रहता है, वो भी देते हैं। उसमें हम कुछ एनग्रेविंग भी आजकल चालू हो गया है, एनग्रेविंग करके डिज़ाइनर डोर बोलते हैं। मोर देन 200 डोर्स का डिस्प्ले है मेरे पास में, जिससे हम पूरी रेंज मेंटेन करता हूँ मैं। तो इसमें हमारा काम अभी टिम्बर का भी इस वजह से अच्छा काम चल रहा है। बाज़ार में टीक वुड होता है जो मतलब वो ही ज़्यादा चलता है, क्योंकि 90% लोग टीक वुड में ही भरोसा करते हैं, दरवाजे, विंडो, ये फर्नीचर में के लिए। फिर अगर उनको चौखट लगानी उसके लिए साल वुड का लोग अच्छा बाज़ार में है, साल वुड के लोग रहता है कि साल वुड के लगाएं। ये फिर प्लाईवुड की चौखट भी बना देते हैं लोग। फिर एक मतलब समझो नीम की हार्डवुड मानते हैं जिसको, उसकी भी चौखट की डिमांड होती है बोली, पर वो बहुत कम लेवल पे। मेन साल वुड ही ज़्यादा बाज़ार का चलता है, और टीक वुड फर्नीचर के अंदर और डोर के अंदर टीक वुड का काम होता है। वुड तो देखो MP से ज़्यादा आता है हमारे यहाँ। बाकी गांधीधाम से इम्पोर्टेड टीक बोलते हैं, जो बर्मा टीक हो गया, इम्पोर्टेड वुड होता है जो गाना, नाइजीरिया, मतलब अफ्रीकन टीक्स बोलते हैं, जो उसके अंदर आजकल बहुत से नए नए कंट्रीज चालू हुए जो टीक भी दे रहे हैं मतलब। तो वुड के अंदर टीक ही चलता है।
उसके ऊपर आप कैसे यूज़ में ले सकते हो उसको, हम उसके अंदर हम जैसे टिक का फिंगर जॉइंट वुड करके उसको टिक को काम में लेते हैं मतलब। तो ऐसे करके नॉर्मल टिक भी होता है, वो भी बिकता है। वुड का यूज एप्लीकेशन तो जहाँ भी लकड़ी का मकान बनेगा उस वुड का एप्लीकेशन आएगा तो उसका टीक वुड ही ज़्यादा चलेगा। न्यू प्रोडक्ट जैसे WPC आप मान रहे हैं और HDF हो गया, MDF हो गया, HDMR हो गया, समझो जो भी है, ये सब क्या है पैरेलल के साथ में चलेंगे। ये इसका रिप्लेस कभी वुड को रिप्लेस कोई नहीं कर सकता कभी। ये हो सकता है कि इसका डिमांड थोड़ा बहुत इन आता जाएगा। जैसे MDF का यूज़ इंटीरियर में बहुत होने लग गया आजकल कि जहाँ किसी को अच्छा था ड्यूको करना है तो वो उसको वीनियर के साथ में उसको क्लब कर देते, लेमिनेट के साथ में क्लब कर देते, वो चलता है। पर यूँ चाहे कि पूरी मेरा MDF में बन जाए, नहीं, पॉसिबल नहीं। स्क्रू होल्डिंग नहीं होती, जो टिम्बर में स्क्रू होल्डिंग है वो किसी भी प्रोडक्ट में नहीं हो सकती। नट WPC उसके ऊपर क्या लेमिनेट भी बढ़िया चिपकता है, WPC पे नहीं चिपकता है। तो ठीक है, ये प्रोडक्ट नए आएंगे, चलेंगे, ये भी है, पर ये एक हद टू हद मतलब मार्केट को थोड़ा बहुत पेनिट्रेट कर सकते हैं, रिप्लेस नहीं कर सकते। ये हमारा मानना है इसके अंदर। प्लाईवुड का काम पिछले अच्छे ब्रांडेड काम में कर रहा हूँ मैं। जैसे विगवेम का मेरे पास ब्रांड है जो अच्छी क्वालिटी मेंटेन है। सेंचुरी करता हूँ मैं, सैनिक, उसका भी क्वालिटी अच्छा है। दोनों काम अच्छे चल रहे हैं। बाकी नॉन ब्रांडेड के अंदर जो अदर ब्रांड्स है वो भी करता हूँ मैं। अदर ब्रांड्स के अंदर रूटीन में वो काम है। जो स्मॉल मैन्युफैक्चर है उनको भी मैं सप्लाई देता हूँ मैं। और जो मीडियम कस्टमर्स होते हैं जिनको अच्छी प्रोडक्ट मीडियम रेंज में कम रेट में चाहिए, वो भी मेरे पास प्रोडक्ट का फुल रेंज है। और कुछ हाई एंड कस्टमर होते हैं कि क्वालिटी कॉन्शियस होते हैं, रेट का ठीक है, रिजनेबल रेट में उनको क्वालिटी मिलनी चाहिए, वो भी मैं इनको प्रोवाइड करा के दे रहा हूँ मैं। तो ये वीनियर्स की फुल रेंज मेंटेन करके रखते हैं। आज के कस्टमर जो हैं वो सब, उनको कुछ भी नया चाहिए वो हम सब प्रोवाइड करा के देते हैं उनको। और पूरा स्टॉक मेंटेन करके रख रहे हैं। पूरी टीम पर्सनस है मेरे पास, वो सब तरह का काम कर रहे हैं। टीम वर्क है, उसकी वजह से काम सही ढंग से चल रहा है। वीनियर भी एक तरह से क्या नेचुरल प्रोडक्ट है। हर ग्रुप का और दूसरे ग्रुप से चेंज हो जाता है उसका डिज़ाइन। तो और पसंद वाला है कि कस्टमर को क्या पता है, किसी को लाइट चाहिए तो लाइट में रेंज बहुत देगा, डार्क में चाहिए डार्क में। तो वीनियर अपनी जगह ऐसा, और इसमें ब्रांड का कोई लेना नहीं। आदमी को समझ में आना चाहिए क्वालिटी और डिज़ाइन सबका। क्यों पेपर तो ऊपर का जो वुड होता है जो वीनियर का, वो तो सब कुछ एक ही पेड़ से ही निकलने वाला है। किसको क्या डिज़ाइन पसंद आ रही है उसके ऊपर चलता है वीनियर में। क्वालिटी अच्छी हो, बेस उसका बढ़िया हो। गर्जन बेस का प्रोडक्ट यूज़ में लेते हैं जिसका वीनियर होता है। ऊपर का फेस भी अच्छा लेते हैं काम में। जिन फैक्ट्री वालों से हम काम करते हैं उनकी क्वालिटी अच्छी मेंटेन है, जब भी हम कस्टमर हमको जानता है, हम क्वालिटी मेंटेन करके चलते हैं। उदयपुर का जो मार्केट है वो ऐसा है कि लोगों को अच्छा काम चाहिए और रिजनेबल रेट पे चाहिए। और उदयपुर का मार्केट मतलब क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है उदयपुर, वो मिनरल्स डिस्ट्रिक्ट है मतलब समझो उदयपुर का। तो और उदयपुर क्या पूरे इंडिया में या क्या पूरे वर्ल्ड में बहुत अच्छी खूबसूरत शहर में आता है। झीलों की नगरी जो आप बोल रहे हैं वो तो है ही है। और ज्योग्राफिकल उदयपुर का गुजरात से टच में पड़ता है, तो यहाँ टूरिस्ट का भी बहुत अच्छा है। बाकी झीलें बहुत अच्छी है तो उसकी, और हेरिटेज भी बहुत अच्छा है हमारे यहाँ। तो बहुत से पूरे वर्ल्ड के टूरिस्ट का उदयपुर एक डेस्टिनेशन है ही है। तो लोग का यहाँ पे, और फ्लाइट्स के भी अच्छी कनेक्टिविटी है। अभी अहमदाबाद भी लिंक अच्छा हो गया हमारे, और जयपुर से भी लिंक है, मतलब पूरे इंडिया तक लिंक अच्छा है। तो अच्छा बिज़नेस अच्छी लेवल पे ग्रो कर रहा है इस समय। बिज़नेस को हम चाह रहे हैं कि जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसके अंदर वुड का यूज़ बहुत ज़्यादा है। जैसे मकान बनता है तो उसके अंदर वुड बहुत जगह लगता है, मतलब डोर से लगता है, चौखट में लगता है, फिर फर्नीचर में लगता है। तो वुड का वुड से क्रिएटिविटी बनती है, लोगों को कंफर्ट बनता है इसके अंदर। क्यों नॉर्मल चीज़ नहीं, उसको एक किस शेप में उसको यूज़ में ले रहे हैं तो कम वुड उस यूज़ में फॉर्म हो जाता है। और इजी के लिए, इजीनेस ऑफ लिविंग के लिए वुड की बहुत ज़रूरी है। तो ये हम इसको मेंटेन करते हैं, इसका विजन रखते हुए। डोर्स का हमारा मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें हम जो साइज़ में डोर चाहिए उस साइज़ में हम आपको कस्टमाइज साइज़ डोर दे देते हैं हम, जो भी मेजरमेंट से चाहिए और जो भी डिज़ाइन में चाहिए और जो भी आपको इनोवेटिव प्रोडक्ट चाहिए। उसके अंदर पूरी मशीनें मेंटेन है मेरे पास में। सब तरह की लेटेस्ट मशीन जो होती है इसको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, वो हमारे प्लांट सेटअप है उसके अंदर हम लेते हैं। वुड का भी हम जो यूज़ लेते हैं बहुत इको फ्रेंडली वुड है, और फिंगर जॉइंट वुड जिसको बोलते हैं। उससे कोई भी शेप और कोई भी साइज़ में हमको बना के देना है, बनाने में हमको कोई दिक्कत नहीं आती है। और सीजन लकड़ी होती है वो भी हमारे पास, सीजनिंग प्लांट सब कुछ है। तो सूखी लकड़ी होने की वजह से जो आफ्टर इफेक्ट वेदर के होते हैं वो भी हमारे वुड में ना के बराबर होते हैं। ये भी हमारा एक
यूएसपी है।